स्वागत है दोस्तों यूटिक्स 34 पर। फ्रेंड, आज हम लोग झारखंड में जनजाति विद्रोह का चैप्टर शुरुआत करेंगे और इस संदर्भ में सबसे पहले हम लोग ढाल विद्रोह पर चर्चा करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं बक्सर के युद्ध। बक्सर के युद्ध 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुई थी। ये इसलिए चर्चा का विषय रहा क्योंकि बक्सर का युद्ध के बाद ही बंगाल में कंपनी को दीवानी मिले थे, यानी अंग्रेज जो थे, अंग्रेज की कंपनी जो थी, उन्हें बंगाल की दीवानी 12 अगस्त 1765 ईस्वी को प्राप्त हुई। 23 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध जो हुई थी उसमें मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और शाह आलम जैसे शासक थे। मीर कासिम जो कि बंगाल के नवाब थे, शुजा-उद-दौला वो अवध के नवाब थे और शाह आलम जो है उस वक्त मुग़ल वंश के शासक थे। और इनका युद्ध जो हुआ था अंग्रेज़ों की सेना के साथ हुई थी और इस युद्ध में यानी बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों की सेना की जीत हुई थी और जो नवाब थे उनकी हार हुई थी। और इस हार के साथ ही बंगाल की दीवानी जो है वो कंपनी को मिल जाती है और यह 12 अगस्त 1765 ईस्वी को प्राप्त होती है। इसके बाद कंपनी का मकसद रहता है कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर अपना क्षेत्र, उन क्षेत्रों को अधिकृत करे और वहाँ से जितना भी हो सके राजस्व प्राप्त करे। इस संदर्भ में अंग्रेज़ों का झारखंड में प्रवेश होता है और आपको बता दें कि झारखंड में अंग्रेज़ों का प्रवेश जो हुआ वो सिंहभूम क्षेत्र में हुई थी। सबसे पहले वो सिंहभूम क्षेत्र में हुई थी और इससे स्पष्ट होता है कि सिंहभूम क्षेत्र में ही सबसे पहले विद्रोह उपज हुई होंगी। इस क्षेत्र में ही विद्रोह शुरुआत हुई जिसे ढाल विद्रोह कहा गया है। अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो प्रथम विद्रोह सिंहभूम क्षेत्र में हुई थी ये 1767 ईस्वी में शुरू हुई, जिसे हम लोग ढाल विद्रोह के नाम से जानते हैं। ढाल विद्रोह से तात्पर्य क्या है? तो ढाल विद्रोह से तात्पर्य है कि ढाल राजा के नेतृत्व में संपूर्ण ढाल राज्य की जनताओं का विद्रोह था। यह विद्रोह अंग्रेज़ों के विरुद्ध में था और बहुत सारे साहूकार, जमींदार, इन सब के विरुद्ध में था। आपको बता दें कि जनवरी 1767 में फर्ग्यूसन को ढाल भूमि पर आक्रमण करने का भार सौंपा गया। तो अंग्रेज कंपनी ने फर्ग्यूसन को 1767 में जनवरी में ढाल भूमि पर आक्रमण करने के भार सौंपे और उसने ढाल राजा के एक भतीजे जिनका नाम था जगन्नाथ ढाल, उन्हें अपनी ओर मिला लिया। फिर घाटशिला के जो महल थे उन्हें आग के हवाले कर दिया गया और खाक हुए महल पर 22 मार्च 1767 को फर्ग्यूसन ने कब्जा कर लिया और राजा के भतीजे जो थे जगन्नाथ ढाल, उन्हें वहाँ का राजा बना दिया गया। इस तरह से ये घटना हुई थी। आपको बता दें कि जगन्नाथ ढाल जो है वो सालाना 5,500 रुपये अंग्रेज़ों को देते थे और उन्होंने 5,500 रुपये अंग्रेज़ को देना स्वीकार कर लिए थे। लेकिन एक वर्ष बाद ही जगन्नाथ ढाल ने भी अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो गया था। ये इस तरह से हुई थी कि जगन्नाथ ढाल और अंग्रेज के बीच में कुछ तालमेल न रहा और जगन्नाथ ढाल भी अंग्रेज के विरुद्ध हो गए थे और ये एक साल के बाद ही ऐसी स्थिति देखने को मिली थी। जगन्नाथ ढाल से निपटने के लिए कंपनी ने लेफ्टिनेंट रूक और चार्ल्स मेसन को भेज दिया गया। कंपनी क्या करते हैं, जगन्नाथ ढाल से निपटना चाहते थे और उनके लिए लेफ्टिनेंट रूक को और चार्ल्स मैगन को भेज देते हैं। रूक ने क्या किया कि जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर दिया, जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर दिए और उनके भाई जो थे नीमू ढाल, उन्हें ढालभूम का राजा बना देते हैं। जगन्नाथ ढाल की नेतृत्व में वहाँ के लोगों ने इसका पुरजोर विरोध किया था। काफ़ी ज़्यादा वहाँ के लोगों ने इसका विरोध किया और इनका नेतृत्व उस वक्त जगन्नाथ ढाल स्वयं कर रहे थे। यह विद्रोह 10 साल तक चला, 1767 से लेकर 1777 ईस्वी तक। 1777 ईस्वी में अंग्रेजी कंपनी द्वारा जगन्नाथ ढाल को पुनः ढालभूमि का राजा स्वीकार करने के लिए राजी हुए और इसके साथ ही ये विद्रोह शांत हो जाते हैं। राजा बनने के बदले में जगन्नाथ ढाल ने अंग्रेजी कंपनी को क्रमशः 2,000 रुपये, 3,000 रुपये और 4,000 रुपये वार्षिक कर के रूप में देना स्वीकार कर लिए थे। लेकिन 1800 ईस्वी में इस राशि को बढ़ाकर 4,267 रुपये कर दिया गया था।